की महकी फिजा अलकरम, इल्म व हिकमत की महकी फिजा अलकरम, अलकरम अलकरम ऐ खुदा अलकरम। अलकरम हाई स्कूल, शेरशाह रोड, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलकरम हाई स्कूल, दाता नगर, बादामी बाग, 9th क्लास मैथमेटिक्स का सेकंड लेक्चर आज मैं डिलीवर करूँगा। कल हम लोगों ने जो चीज़ सीखी थी वो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स पहले यूनिट का पहला छोटा सा एक टॉपिक सीखा था कि मैट्रिक्स क्या होता है, कालब क्या होता है। इसके अलावा हमने ये सीखा था कि उसमें जो दो चीज़ें कॉलम्स और कितारें हैं, रोज़ हैं, वो क्या होती हैं वो सीखी थी कल। इसके अलावा हमने ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस निकालना सीखा था। आज हम लोगों ने मज़ीद एक और चीज़ सीखनी है जिसका नेम है इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस मतलब कि मसावी कालब। ये मैं 9th क्लास मैथ्स। इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं? अब सच टू मैट्रिसेस यानी कि इसके लिए दो मैट्रिसेस का होना ज़रूरी है। हम चूँकि दो कालबों को आपस में कंपैरिजन करके उसको हम देखते हैं कि क्या आया कि वो दोनों बराबर हैं या नहीं हैं। इसके लिए दो कंडीशन होती हैं जिसमें पहले नंबर पे लेट्स सपोज वी हैव टू मैट्रिसेस ए एंड बी। अगर मेरे पास दो कालब ए और बी हैं तो फर्स्ट कंडीशन इक्वल मैट्रिसेस के लिए क्या होगी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए मस्ट बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। मतलब ये है कि पहले कालब का मर्तबा और दूसरे कालब का मर्तबा आपस में बराबर होना चाहिए। ये पहली कंडीशन होती है इक्वल मैट्रिसेस के लिए। और दूसरी कंडीशन क्या होती है? सेकंड कंडीशन इज कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ बोथ मैट्रिसेस मस्ट बी इक्वल। कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल। कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं? उर्दू में इनको कहते हैं मुतनाज़रा अरकान। मुतनाज़रा अरकान। अब लेट्स सपोज आई हैव एन एग्जांपल। मेरे पास एक मिसाल है कि मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल टू ए बी सी डी। इसी तरह से जो मैट्रिक्स बी है वो भी ए बी सी डी है। अब हमने ये देखना है कि ये जो दो कालब हैं ये बोथ मैट्रिसेस हैं, इज़ दे आर इक्वल और नॉट, क्या वो बराबर हैं या नहीं है, मसावी कालब हैं या नहीं। तो इसके लिए इन दो कंडीशंस को हम लोग देखेंगे कि क्या ये दो कंडीशंस के ऊपर ये दोनों मैट्रिसेस जो है वो पूरे उतर रहे हैं या नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स ए, 2 रोज हैं एंड 2 कॉलम्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ए का जो मर्तबा होगा ऑर्डर ऑफ ए इज़ 2/2। इसी तरह मैट्रिक्स बी, इसका हम ऑर्डर देखेंगे, इसका ऑर्डर क्या होगा? 2 रोज हैं एंड 2 कॉलम्स हैं, तो ऑर्डर ऑफ बी इज़ 2/2। तो मतलब ये हुआ कि पहली कंडीशन जो है यहाँ पे पूरी हो रही है। ए का भी ऑर्डर 2/2 है, बी का भी ऑर्डर 2/2 है। अब हमने ये देखना है क्या सेकंड कंडीशन भी अप्लाई हो रही है या नहीं। तो कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मुतनाज़रा अरकान मतलब ये होता है कि अगर पहले कालब ए का पहला एलिमेंट ए है तो दूसरे कालब में जो बी वाला कालब है उसका पहली एलिमेंट भी बी ए ही होना चाहिए। इसका अगर हम देखें कि सेकंड एलिमेंट बी है तो यहाँ पे भी सेकंड एलिमेंट बी है। कालब ए का थर्ड एलिमेंट सी है तो कालब बी का भी थर्ड एलिमेंट सी होना चाहिए। तो इसको कहते हैं कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ए सी सी। मतलब ये है कि मुतनाज़रा अरकान इक्वल हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये बोथ मैट्रिसेस ए एंड बी जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए इज़ इक्वल टू बी।
जब दो मैट्रिसेस ए और बी दोनों आपस में बराबर होते हैं तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए इज़ इक्वल टू बी। उसमें दो कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट कंडीशन इज़ ऑर्डर ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल। तो ये एक डेफिनेशन है इक्वल मैट्रिसेस की। इसकी दो कंडीशंस याद रखना बहुत ज़रूरी हैं। इसके बाद एक्सरसाइज पे क्वेश्चन नंबर 2 है, वो हम लोग सीखेंगे कि एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। जी, अभी आपको मैंने इक्वल मैट्रिसेस का बताया, तो एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, कि कौन कौन से नीचे दिए गए कॉलम बराबर हैं, मसावी हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ये हमारे पास मैट्रिसेस दिए गए हैं। हमने बताना है कि कौन कौन से ये कॉलम जो हैं ये आपस में बराबर हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला कॉलम अगर हम ए देखें तो ए में जस्ट वन रो है, एक ही रो है और एक ही इसमें कॉलम है। तो इसका मतलब इसका ऑर्डर हुआ 1 by 1। हमने देखना है कि इन सब में कौन सा ऐसा मैट्रिक्स है जो कि आपस इसके बिल्कुल इक्वल होगा। तो इसमें अगर हम लोग देखें सी वाला, तो सी में लिखा हुआ है, इसको हम जब सोल्व करते हैं 5 - 2, ये आंसर आ जाएगा 3। तो मतलब ये हुआ मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स सी, इन दोनों का ऑर्डर सेम है, इनका कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम है। तो इट्स मीन डैट कि मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स सी। तो फर्स्ट नंबर पे आप लिखेंगे ए इज इक्वल टू सी। अगर हम इसका उल्ट देख लें तो सी जो है वो इक्वल हो जाएगा ए के। फिर इसके बाद मैट्रिक्स बी की जानिब आते हैं। मैट्रिक्स बी को अगर हम देखें तो इसमें हमें एक रो और दो कॉलम नज़र आ रहे हैं, मतलब इसका ऑर्डर हमारे पास हो गया 1 by 2। हमने ये देखना है कि इन सब मैट्रिसेस में 1 by 2 ऑर्डर का कौन सा मैट्रिक्स मौजूद है। तो अगर मैं गौर करूं तो आई जो मुझे नज़र आ रहा है इसमें 3, जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये मेरे पास बन जाएगा 3 5, मतलब इसमें 1 रो और 2 कॉलम्स मौजूद हैं। इनके कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जब देखूंगा फर्स्ट नंबर पे 3 3 5 5, तो इट्स मीन दैट मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू मैट्रिक्स आई। तो हम लोग लिख देंगे मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू मैट्रिक्स आई। इसी तरह से अगर इसका उल्ट कर दिया जाए तो आई जो है वो मैट्रिक्स बी के इक्वल हो जाएगा। सी वाला हमने कर लिया है। उसके बाद आ जाता है डी। अगर हम डी को देखें, इसमें एक रो और दो मैट्रिसेस, दो कॉलम्स हैं। हमने देखना है कि क्या बाकी कोई ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर इसके साथ मिल रहा है। तो हमें सब में नज़र आएगा कि ऐसा कोई मैट्रिक्स मौजूद नहीं है जिसका ऑर्डर ये हो और उनके कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मिल रहे हों। तो इसका मतलब ये हुआ कि डी किसी के इक्वल नहीं होगा। इसके बाद मैट्रिक्स ई आ जाता है। ई में हम देखें 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, मींस ऑर्डर जो है इसका 2 by 2 होगा। इसका मतलब 2 by 2 है। हमने देखना है कि इस ऑर्डर का और कौन सा मैट्रिक्स मौजूद है। हम इसको देखेंगे, अगर हम एच को देखें तो इसमें हमें इसका ऑर्डर 2 रोज 2 कॉलम मिल रहे हैं, ऑर्डर भी सेम नज़र आ रहा है। इनके कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट अगर देखें 4 4 0 0 6 6 2 2, मीन्स के E इज़ इक्वल टू H। अगर हम मज़ीद गौर करें तो मैट्रिक्स J को अगर गौर से देखा जाए, इसको हम सोल्व करें तो 4 6 2 - 2 0 2 + 0 2। अगर हम गौर करें तो E वाला मैट्रिक्स H के भी इक्वल आ रहा है और H वाला मैट्रिक्स J के भी इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैट्रिक्स E जो है वो H के इक्वल होगा, विच इज़ इक्वल टू मैट्रिक्स J। तीनों मैट्रिसेस एक दूसरे के इक्वल होंगे बिकॉज देयर ऑर्डर आर सेम एंड देयर कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। आफ्टर दैट मैट्रिक्स F, इसमें अगर हम गौर करें 2 रोज हमें मिलती हैं और 1 कॉलम। इट्स मीन डैट इसका ऑर्डर हमारे पास आ जाएगा 2 by 1। अगर इसका ऑर्डर 2 by 1 है तो हम देखते हैं कि क्या आया कि कोई और भी ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 by 1 हो। अगर हम G को देखें, इसको जब सोल्व करते हैं 3 - 1 2 3 + 3 6, तो हमें नज़र आएगा कि F वाला जो है वो G के इक्वल आएगा बिकॉज देयर ऑर्डर आर सेम एंड देयर कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, यानी कि मुतनाज़रा अरकान भी उनके सेम होंगे 2 2 6 एंड 6। तो इट्स मीन डैट मैट्रिक्स F जो है वो इक्वल होगा मैट्रिक्स G के।
तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज 1.1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हम करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड ऑफ व्यू शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से ये इंपॉर्टेंट है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन ये आता है, तो अगर हम इक्वल मैट्रिसेस की दो कंडीशंस को अपने जहन में रखें तो आसानी के साथ हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आ जाता है 3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। अब हमने ये क्वेश्चन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन इज ए प्लस सी माइनस 1, a plus 2b and 4d minus 6 which is equal to 0, 3, minus 7 and 2d. Here is our question. We have to find out the values of a, b, c and d. सबसे पहले solve. गिवन क्वेश्चन में उसने हमें खुद बता दिया है कि बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल। अगर बोथ मैट्रिसेस इक्वल हैं तो इसका मतलब ये हुआ, इट्स मीन दैट देयर कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज मस्ट बी इक्वल। तो यहां पे लिखेंगे एज बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल, सो जो फर्स्ट वाला आपका एलिमेंट होगा वो इक्वल हो जाएगा दूसरे वाले कॉलम के पहले एलिमेंट के, मींस a प्लस सी इज इक्वल टू 0। सिमिलरली जो सेकंड एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए है, फर्स्ट वाला जो कॉलम है उसका जो सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड वाले कॉलम के दूसरे एलिमेंट के इक्वल हो जाएगा, मींस c माइनस 1 इज इक्वल टू 3। बिल्कुल इसी तरह से सिमिलरली a प्लस 2b इज इक्वल टू -7 and fourth element is equal to fourth element, so 4d minus 6 is equal to 2d। अब हम इनको इक्वेशंस का नाम दे देते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। इन चारों इक्वेशंस को हमने देखते हुए ए बी सी एंड डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने वो इक्वेशन देखनी है जिसमें जस्ट वन अल्फ़ाबेट, सिर्फ एक ए बी सी डी में से कोई एक अल्फ़ाबेट यूज़ हो रहा हो। तो हमें नज़र आ रहा है इक्वेशन नंबर 2 में जस्ट वन ओनली सी जो है वो यूज़ है, मिल रहा है। तो मतलब यहाँ से हम सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। अब इक्वेशन क्या कहती है, c माइनस 1 इज इक्वल टू 3। अब हम सब ने ये सीखा हुआ है कि इक्वल की एक साइड पे अगर एक वैल्यू माइनस हो रही है तो दूसरी साइड पे जाके वो प्लस हो जाएगी। तो c इज इक्वल टू 3 + 1 एंड c इज इक्वल टू, तो मतलब ये हुआ कि हमने c एक अल्फ़ाबेट हमने मालूम कर लिया है, उसकी वैल्यू हमारे पास 4 आ गई है। आफ्टर डैट अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में देखें तो यहाँ पे मुझे c जो है वो मौजूद नज़र आ रहा है और a मौजूद नज़र आ रहा है। c की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, लिहाजा हम a की वैल्यू यहाँ से ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लिखेंगे फ्रॉम equation 1, and equation 1 is a plus c is equal to 0. Here we know the value of c, then put c is equal to 4, तो a plus 4 is equal to 0। अभी आपको बताया कि अगर एक वैल्यू एक साइड पे प्लस है तो दूसरी साइड पे जाके माइनस, या माइनस है तो दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगी। तो 4 यहाँ माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके 4 यहाँ प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके माइनस। जब 0 में से 4 माइनस करते हैं आंसर इज़ -4। अब हमने दो अल्फ़ाबेट्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली हैं। अब इसके बाद अगर हम गौर करें तो इक्वेशन नंबर 4 में भी ओनली वन अल्फ़ाबेट यूज़ हो रहा है, तो हम इसको यूज़ करेंगे इक्वेशन को फ्रॉम इक्वेशन 4। इक्वेशन नंबर 4 हमें ये कहती है कि 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। अब इक्वल की बोथ साइड पे हमें d नज़र आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, सेम एक जैसे जो अल्फ़ाबेट है उनको इकट्ठा कर देंगे। तो ये 2d प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, और 6 इधर माइनस का है, दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। तो 4d में से 2d माइनस होगा तो 2d आंसर आएगा इज इक्वल टू 6। हमें चाहिए ओनली d, इसके साथ हमें अददी सर मतलब कि कोएफिशिएंट 2 नज़र आ रहा है, इस 2 को हमने ख़त्म करना है। तो इसके लिए हम आसान तरीका ये होता है कि बोथ साइड 2 के ऊपर हम डिवाइड कर देंगे, या सिंपल ये होता है कि दो वैल्यूज़ के दरमियान, कल जैसे आपको बताया था कि दो वैल्यूज़ के दरमियान कोई साइन ना हो तो वो मल्टीप्लाई होता है। तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाके वो डिवाइड हो जाएगा। तो आंसर आएगा d इज इक्वल टू 6/2, कैंसिल आउट करेंगे 2 1 दा, 2 3 दा, एंड d इज इक्वल टू 3।
अब हमारे पास ओनली वन अल्फ़ाबेट, वन इक्वेशन रह गई है। हमारे पास सी भी आ गया है, ए भी आ गया और डी भी आ गया। अब वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बी। तो बी सिर्फ और सिर्फ हमें इक्वेशन नंबर 3 में नज़र आ रहा है। अब हम इक्वेशन नंबर 3 यूज़ करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 3, अब इक्वेशन 3 हमें ये कहती है कि a प्लस 2b इज़ इक्वल टू -7। यहाँ पे हमें a की वैल्यू मालूम है कि a की वैल्यू है -4, तो हम इजीली b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नो वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ a। तो a की जगह हम -4 पुटअप कर देंगे। -4 प्लस 2b विच इज़ इक्वल टू -7। अब 4 यहाँ पे माइनस का है, दूसरी साइड पे जाके ये प्लस हो जाएगा। -7 प्लस 4। याद रखना है जब भी साइन डिफरेंट होते हैं तो हमेशा हम लोग उसको माइनस करते हैं, बट साइन वो आएगा जो बड़ी वैल्यू के साथ हो। तो यहाँ पे आएगा 2b विच इज़ इक्वल टू -3। अब बिल्कुल इसी तरह से जैसे पीछे किया था, b हमें अकेला चाहिए, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा एंड -3/2। तो यहाँ पे हमारे पास तमाम की तमाम अल्फ़ाबेट्स जो हैं उसकी वैल्यूज़ मिल गई हैं। a की वैल्यू आई -4, b की वैल्यू आई -3/2, c की वैल्यू 4, d की वैल्यू 3। अगर हमने चेक करना हो कि क्या हमारी ये अल्फ़ाबेट्स की वैल्यूज़ जो हैं वो करेक्ट हैं या नहीं हैं, तो इसका तरीका ये होता है कि जो क्वेश्चन है उसके अंदर हम उस अल्फ़ाबेट की जगह उसकी वैल्यू पुटअप कर देते हैं। लेट्स सपोज a प्लस c लिखा हुआ है, तो a हमारे पास -4 है, c है 4, तो 4 प्लस 4, ये -4 प्लस 4 जब आंसर आएगा तो वो 0। तो देखिए इस पहले अल्फ़ाबेट की, इस पहले वाली रकम की वैल्यू 0 आ गई। दूसरी साइड पे भी देखें तो पहली वैल्यू 0 है। इसी तरह से अगर हम यहाँ c-1 देखें तो c की वैल्यू है 4, तो 4 में से 1 माइनस करें, आंसर इज़ 3। तो मतलब ये हुआ कि सेकंड एलिमेंट यहाँ पे 3 है, तो इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी 3 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी भी स्टूडेंट का इसके मुतालिक कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में जाके उसको प्रॉब्लम लिखें। इंशाल्लाह कल की वीडियो से पहले आपकी तमाम प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएंगी। अल्लाह हाफिज़।